दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब मंच पे स्वागत है। दोस्तों आपने अभी तक तो सुना होगा कि राजनेताओं में बयानबाजियां होती हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। यह राजनीतिक माहौल ही ऐसा है, पॉलिटिक्स ही ऐसी है। लेकिन अब आज आपको हम एक नया मामला बताएंगे, जैसे कि शंकराचार्य और महंत में एक दूसरे को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर है। शंकराचार्य के बयान को लेकर हनुमानगढ़ी के राजू महंत ने हमला बोला है और बड़े आरोप लगाए हैं। महंत राजूदास ने कहा कि शंकराचार्य जी, आपको हिंदुओं की चिंता नहीं है, आपको चिंता है तो उद्धव ठाकरे की, वो कुर्सी पे क्यों नहीं? अगर आपको यही करना है तो आप किसी पार्टी की सदस्यता ले लीजिए। जिस तरीके से बंगाल में हिंदू मारे जा रहे हैं, आपके एक शब्द नहीं आते। जिस तरीके से पालघर में महंतों की निर्मम हत्या की जाती है, आपके एक शब्द नहीं आते। ये मैं नहीं कह रहा, ये महंत राजूदास का बयान है। आपको हिंदुओं की चिंता नहीं है, आपको चिंता है तो राजनीतिक दलों की। आप कांग्रेस से मिले हुए हैं, ये कभी नहीं कहते। आपके संबंध ममता बनर्जी से अच्छे हैं, रिश्ते अच्छे हैं, आप इस पर कभी नहीं। जिस तरीके से दोस्तों राजनीतिक माहौल गर्म है, कहीं न कहीं इसका असर हमारे धर्म पर ना आए, इस पर हम सबको सोचने की, हमारे आपके जो धर्मगुरु हैं, इस चीज से बचना चाहिए। आप एक धर्मगुरु हैं। राजनीतिक दलों में तो लगा रहता है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, उसके बाद निमंत्रण में जाते हैं, गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे का समर्थन करते हैं। लेकिन जहां धर्मगुरु आपस में टकरा जाएंगे तो उस धर्म का क्या होगा, लोगों का क्या होगा? तो ये मेरी राय है कि धर्मगुरु आपस में ना बयानबाजियां करें। मैं आज एक सोशल पर वीडियो देख रहा था, जिस वीडियो में मैंने देखा कि पूज्य शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज महाराष्ट्र के दौरा पे थे और उन्होंने उद्धव ठाकरे जी का महिमा मंडन किया। पहली बात तो पूज्य शंकराचार्य जी महाराज, आप किसी पार्टी की सदस्यता ले लीजिए। इतनी चिंता आपको है कि बीजेपी ने उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात किया, आपने एक शब्द नहीं कहा कि महाराष्ट्र में पालघर में जब संतों की निर्मम हत्या हुई, पीट पीट के आतंकवादियों ने पूज्य संत को मार दिया, हत्या कर दिया, उस पर आपके एक शब्द नहीं आए, एक कमेंट नहीं आए। लेकिन आपको ये पीड़ा है कि कुर्सी पर उद्धव ठाकरे नहीं है, लेकिन आपको पूज्य शंकराचार्य हैं, आपको ये पीड़ा नहीं हुई कि संतों की इस प्रकार से निर्मम हत्या हुई और उस पर एक शब्द नहीं बोले। दूसरी बात, जिस प्रकार से सनातन को मिटाने का कुचक्र कोरोना, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड कहा जाता है, और उद्धव ठाकरे जी उसी गोल में बैठकर ढाका लगाते हंसते हैं, इस पर चर्चा आपने नहीं किया। लेकिन आपको तकलीफ है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद पे नहीं है, पुनः मुख्यमंत्री आप बने, ये चिंता आपको है। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि आप सनातनियों के सिरमौर हैं, शंकराचार्य हैं, और आप एक शंकराचार्य होने के बाद एक राजनीतिक दल के लिए इतनी चिंता है आपको, लेकिन संतों की चिंता नहीं है। हिंदू पश्चिम बंगाल में मारे जा रहे हैं, एक शब्द आपने बोला क्या कि कांग्रेस के साथ तुम मिले हुए हो, ममता बनर्जी के साथ तुम्हारे संबंध अच्छे हैं, उस पर आपने चर्चा किया क्या? उस पर आपने चर्चा नहीं किया।
महाराष्ट्र पालघर पर आप संतों की निर्मम हत्या पे आपने चर्चा नहीं की, लेकिन वो कुर्सी कैसे पावे इसकी आपको चिंता है।